नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए पुरुषोत्तम मास की महिमा और मलमास उद्धार की कथा लेकर आए हैं। प्राचीन काल में सबसे पहले अधिक मास की उत्पत्ति हुई। इस मास में सूर्य की संक्रांति ना होने के कारण वह मलमास कहलाया। वह स्वामी रहित मलमास देव, पितर आदि की पूजा तथा मंगल कर्मों के लिए ग्राही माना गया। लोग उसकी घोर निंदा करने लगे। इस प्रकार की लोक निंदा के कारण मलमास चिंता आतुर हुआ और अपार दुख में डूबता हुआ दुख के समुद्र में मग्न हो गया। उसके हृदय में एक ही चिंता शूल की भांति चुभने लगी। वह धैर्य को खोकर मरणासन मनुष्य की भांति हो गया। अंत में उसे याद आया और वह भटकता हुआ भगवान विष्णु के लोक वैकुंठ में पहुंच गया, जहां पर भगवान विष्णु हेम सिंहासन पर विराजमान थे। वहां पहुंचकर मलमास ने भगवान विष्णु को दंडवत प्रणाम किया और पृथ्वी पर गिर पड़ा। मलमास गदगद होते हुए और रोते हुए भगवान विष्णु से बोला, हे प्रभु, हे दीनवत्सल, हे करुणा सिंधु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपके चरणों में आया हूँ, मेरा उद्धार करें, मैं शरणागत हूँ, मुझ पर कृपा करें। मलमास को रोता हुआ दुखी देखकर भगवान विष्णु का हृदय दया से द्रवित हो गया और वे मलमास पर कृपा करते हुए बोले, हे मलमास, हे अधिक मास, मेरा यह वैकुंठ लोक तो अजर है, आनंदमय है, अशोक तथा मृत्यु से वर्जित है। फिर तुम इस वैकुंठ लोक में आकर के दुखी क्यों हो? तब मलमास ने अपने हृदय की वेदना भगवान को सुना दी और प्रार्थना की। कहा, संसार में क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, अहोरात्र आदि अपने अपने अधिपतियों के अधिकारों से सदैव निर्भय रहकर आनंद करते हैं। एक मैं ही ऐसा अभागा हूँ जिसका ना तो कोई नाम है और ना ही कोई स्वामी है और ना ही मेरे रहने का कोई स्थान है। इसीलिए सब अधिपतियों ने मेरा समस्त शुभ कर्मों से तिरस्कार कर दिया है। इस जीवन से तो मेरा मर जाना ही श्रेष्ठ है। हे दीनबंधु, आप तो परम दयालु हैं। दूसरों को दुख में डूबा हुआ देखकर आप कभी निश्चित नहीं रह सकते। इसलिए वेद, पुराण आदि शास्त्रों में भी आपको पुरुषोत्तम कहा गया है। ऐसा कहकर फिर से मलमास भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा। मलमास को शरणागत देखकर, उसकी दयनीय दशा को देख करके भगवान विष्णु कुछ क्षणों के लिए चिंतित हुए। फिर ध्यान मग्न होकर कुछ क्षणों के बाद उससे बोले, वत्स मलमास, मेरे साथ उन योगी मुनियों के लिए अगम्य गौलोक चलो, जहाँ पर नित्य चिन्मय श्री विग्रह भगवान विष्णु का विग्रह पुरुषोत्तम श्री कृष्ण विराजमान रहते हैं, जहाँ गोपियाँ मदन मोहन भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हैं। वहाँ पहुँचने पर ही तुम्हारा शोक संताप शांत हो सकता है। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का दिव्य चिन्मय शरीर नवनीरज से तुल्य श्याम वर्ण का है। शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति परम सुंदर मुख पर दोनों हाथों में मुरली धारण किए हुए वे निरंतर मुरली बजाते रहते हैं। उनके नेत्र कमल पंखुड़ी के समान शोभनीय हैं। भगवान विष्णु ने मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक करवाया। जिस समय भय से त्रस्त होकर मलमास गौलोक के स्वामी
गोप वेशधारी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे, तब भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी से पूछने लगे, हे प्रभु, यह कौन है? हमारे इस दिव्य लोक में यह रोता हुआ क्यों आया है? यहाँ रुदन क्यों कर रहा है? गोलोक में बसने वाले सभी गोप वेशधारी वैष्णव हमेशा यहाँ आनंद और प्रफुल्लित रहते हैं, भक्ति रस के सिंधु में निमग्न रहते हैं। आँखों में अशस्त्र अश्रु धारा लेता हुआ, कांपता हुआ मलमास जाकर के भगवान श्री कृष्ण के पास खड़ा हो गया। भगवान विष्णु बोले, हे श्री वृंदावन कमलनाथ मुरलीधर श्री कृष्ण, मलमास के दयनीय दुख का कारण सुनो। यह तीव्र दुख दवानत में दग्ध होकर व्याकुल हो रहा है, कारण कि यह अधिक मास अर्क संक्रमण से रहित हो जाने के कारण मलिन हो चुका है। वेद शास्त्र विहित पुण्य कर्म के अयोग्य होने के कारण यह स्वामी रहित है। सभी लोग इसकी घोर निंदा कर रहे हैं। इस मलमास का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए सभी वनस्पतियों, लताओं, 12 महीनों, कलाओं, काष्ठाओं, क्षण, उत्तर दक्षिण, अयन, संवत्सर आदि ने अक्षिप्त करके इसका अपमान किया है। हे ऋषिकेश, आपके अतिरिक्त दूसरा और कोई नहीं है जो इसके क्लेश को, इसके दुख को मिटा सके। इसलिए इस संतप्त को दुख संताप की पीड़ा से विमुक्त कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में अधिक मास के सभी दुख गाथा निवेदन करके उनके मुखारविंद की ओर देखकर भगवान विष्णु हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे विष्णु, आप मलमास को मेरे यहाँ साथ लेकर आए हैं। आपने महान उपकार किया है। अब मैं इसे सर्वोपरि अपने तुल्य बनाता हूँ। सद्गुणों, कीर्ति, प्रभाव, षडेश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान देने आदि जितने भी गुण मुझ में हैं, उसमें जिस प्रकार से विश्व में मैं पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ, उसी प्रकार यह मलमास भी भूतल पर पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध होगा। मुझ में जितने भी सद्गुण हैं, उन सबको आज मैंने मलमास को सौंप दिए हैं। मेरा नाम जो वेद, संसार और शास्त्र में विख्यात है, आज मैं उसी पुरुषोत्तम नाम से यह मलमास भी विख्यात होगा और मैं स्वयं इस मास का स्वामी बनूंगा। जिस परम धाम गोलोक में पहुँचने के लिए ऋषि मुनि महर्षि कठोर तपस्या करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, वही दुर्लभ पद पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजा आदि अनुष्ठान करने वाले भक्तजनों को सुगमता से प्राप्त हो सकेगा। हर तीसरे वर्ष में पुरुषोत्तम मास के आगमन पर जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत, उपवास, पूजा आदि शुभ कार्य करेगा, वह अपने समस्त परिवार के साथ गौलोक में पहुंचकर गोलोक में भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करेगा। आज से संसार के सभी प्राणी मेरे आज्ञा अनुसार मेरे ही तुल्य पुरुषोत्तम मास की पूजा सदैव करते रहेंगे। यह 12 महीनों में श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ मास कहलाएगा। अधिक मास भगवान श्री कृष्ण से वर प्राप्त करके इस भूतल पर पुरुषोत्तम मास के नाम से विख्यात हुआ। जो कोई श्रद्धा भक्ति से पुरुषोत्तम मास की पूजा करता है, मरने के पश्चात उसे गौलोक की प्राप्ति होती है। जिस वर्ष में 2 महीने एक जैसे आते हैं, उसके पहले महीने का शुक्ल
और दूसरे महीने का कृष्ण पक्ष मिलकर के एक महीना पुरुषोत्तम महीना होता है। इस महीने में यदि एक कांसी की थाली में 33 पूड़ा गहना या रुपया डालकर ऊपर से दूसरी कांसी की थाली ढककर उसे लाल कपड़े में बांधकर ब्राह्मण को दान की जाए तो उसे गौलोक की प्राप्ति होती है। जितना हो सके इस महीने में गंगा स्नान करना चाहिए। संक्रांतिहीन चंद्रमास यह महीना होता है। जिस चंद्रमास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती वह मल मास या पुरुषोत्तम मास होता है। मल मास में भगवान शंकर की उपासना का विशेष महात्म्य है। इस महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। भगवान शंकर के अशिव रूप की वंदना करते हुए भक्त मल मास तक शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प मालाएं चढ़ाते हैं, जिससे उन्हें वैकुंठ और गौलोक की प्राप्ति होती है। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, भगवान शंकर की जय।